प्रवेश कर गया था, भगवान शंकर भी गोपी बनकर के रास में प्रवेश कर गए थे और चंद्रमा भी गोपी बन के रास में प्रवेश कर गया, क्योंकि रास में वही प्रवेश कर सकता है जो गोपी होगा। गोपी का मतलब ये नहीं है कि गोपी, गोपी कहते हैं इंद्रियों को, गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पेवती, जिसकी इंद्रिय कृष्ण रस का पान करती हैं। ऐसे ही हमारी आपकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस का पान करने लगे तब हम गोपी भाव को प्राप्त होंगे। जब हमारा प्रवेश होगा रास में, भगवान शंकर भी गोपी बने, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। इसलिए लेकिन साम 6 महीने की रात्रि कर दी, लेकिन कृष्ण अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत नच्यवते स्वरूपम, जो अपने स्वरूप से च्युत हो। तो कामदेव को प्रणाम करना पड़ा। तो देखो रासलीला में एक अध्याय में गोपी गीत भी आता है, जो जिसे गोपी गीत है। और भगवान जब छिप जाते हैं, अच्छा छिपते कब हैं? अब तो गोपी जो कहती है कृष्ण वही करते हैं, तो गोपियों के मन में ये भाव जगा कि ये हमारे अधीन हो गई। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया, संयोग पुष्टमस्तते, जब तक प्रेम में वियोग नहीं होता है तब तक प्रेम सार्थक नहीं होता है। देखो एक निवेदन करूं, प्रेम 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 दिखाने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तो वियोग जन्य होता है। माने जब तक वियोग नहीं होगा तब तक प्रेम सार्थक हो ही नहीं सकता। आज प्रेम कहां देख रहे हो तुम? पहले प्रेम था जब पति परदेश चला जाता था तो जब 6-6 महीने बीत जाए पत्र आता था जैसे तैसे, और जब तक दूसरा पत्र नहीं आ जाता तब तक उसी पत्र को पढ़ते रहते थे, चाहे वो पति का हो, चाहे वो बेटा का हो, किसी का भी हो। जब तक दूसरा पत्र नहीं आ जाता तब तक उसी पत्र को 20-20 दिन पढ़ते रहते थे, 1-1 महीना पढ़ते रहते थे। वो प्रेम था। लेकिन ये मोबाइलों ने प्रेम खत्म कर दिया है? बिल्कुल प्रेम खत्म कर दिया, क्योंकि वियोग है ही नहीं। और जब तक वियोग नहीं होगा तब तक प्रेम सार्थक हो ही नहीं सकता। बिना विप्रलंबे न संयोग पुष्टमस्तते। भगवान कृष्ण और गोपियां दूर नहीं थे। कृष्ण मथुरा में रहते हैं और गोपी वृंदावन में रहती, लेकिन अगर वो चली जाती आती जाती कृष्ण आते जाते, तो जो प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण गोपियां हैं, ये प्रेम कैसे पता चलता? इसका मतलब यही है कि देखो जब तक धूप नहीं लगेगी, जब तक तड़ाके की धूप नहीं लगेगी, शरीर में पसीना नहीं निकलेगा, तब तक वृक्ष की छाया का आनंद नहीं मिल सकता। आपको पसीना ही नहीं आ रहा है और वृक्ष की छाया में बैठ गए, आनंद ही नहीं आएगा छाया का। और जब तक कड़ाके की भूख नहीं लगती है तब तक भोजन का रस नहीं आता है। ऐसे ही जब तक प्रेम में बिछोह नहीं होता है, वास्तव में सच्चा प्रेम क्या है उसका पता नहीं चलता। ये सारसी होते हैं ना, इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि अगर एक कोई मर जाता है तो उसके वियोग में जो दूसरा है, चाहे वो उसकी पत्नी है चाहे पति है, वो विरह को विक्षोभ को सह नहीं पाता, वो मर जाता है।
तो एक दिन लक्ष्मण, हमारे सारस की पत्नी लक्ष्मणा चकवी से कहती है, चकवी से, जो चकवा चकवी होते हैं ना, ये दिन में एक जगह रहते हैं और जैसे ही रात्रि हुई और रात्रि होते ही चकवा नदी के उस पार, चकवी नदी के उस पार, और पूरी रात चिल्लाती है। ठीक है, अच्छा नदी की तो बात छोड़ो, अगर आप चकवा चकवी को पकड़ लोगे और पिंजरा में बंद कर दो तो दिन में मिलेंगे एक जगह, और जहां रात्रि होगी